लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। ये वेदनाथ होए हेत मोरा, जय वेदनाथ होए हेत मोरा। करऊँ सुबेगे दासु मैं तोरा, बंदाऊँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरसयानुरागा। अमी अमूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। बंदा गुरु पद पदुम परागा। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर नमन, सादर वंदन और आप सभी को ढेरों स्नेह, ढेरों प्यार। कैसे हैं सभी लोग? मैं रविकांत मैत्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आपका हिंदी का अध्यापक। क्यों, परिचय इतना ही है ना? बहुत सारे दोस्तों की मेरे से अपेक्षा लगातार बनी हुई थी कि सर ये जो प्रतिदिन जब आप कक्षा शुरू करते हैं तो जो गाना गाते हैं, मित्रों ये मंत्र हैं और इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। कई सारे बच्चों का लगातार मेरे पास मैसेज आता रहता था, तो आज मैंने सोचा है कि लाओ प्रभु की कृपा कुछ पा ली जाए। आइए चर्चा करते हैं इसी विषय पे। सबसे पहले हम लोग अपने पहले श्लोक के बारे में बात करेंगे। ये जो पहला श्लोक है, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को व्यक्तित्व बनाया अपने संघर्षों के बल पे। सिंपल मानव बनकर के राजा दशरथ के घर में जन्म पाए, हाँ, उसके बाद घर से बाहर निकाल दिए गए। एक बहुत अच्छे विद्वान ने कहा कि राम जब बन गए ना तो राम बन गए। राम ने अपने जीवन में वन को प्राप्त किया,
वह राम जिन्होंने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने पूरे अखंड भूमंडल पर आतंक मचाने वाले आतताई रावण का विनाश करके इस धरती को अभय किया। और शायद यही कारण है कि आज भी जन सामान्य एक लोक नायक के रूप में देवता बना के पूजता है। ऐसे भगवान श्री राम की हम वंदना सबसे पहले करते हैं। इस चराचर जगत में ये जो 14 भुवनों की जो संकल्पना है ना, उसका एकमात्र अधिष्ठाता, एकमात्र राजा कोई है तो वह राम है। सगुण ब्रह्म के उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी अगर कहते हैं तो क्या कहते हैं? राम की पूजा करते हैं। और निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीरदास जी, आप थोड़ा समझिएगा, सगुण भक्ति धारा में तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम के बारे में बहुत कुछ कहते हैं ना, आप भी सुने, हम भी सुने हैं। लेकिन कभी कबीर के पास जाइएगा, निर्गुण भक्ति धारा के उपासक हैं, जिनका ब्रह्म निर्गुण है, जो सगुण स्वरूप का ध्यान ही नहीं करते, वह कबीर भी कहते हैं दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार। काहे लिए गाओ मंगल चार? हम घर आए हो, हम घर आए हो, राजा राम भरतार, दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार। हम घर आए हो राजा राम भरतार, दुल्हन गावहु मंगल चार। ये कबीर की वाणी है। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसको सगुण और निर्गुण सभी अपना मान के पूजते हैं, उस राम की वंदना हम लोग सबसे पहले करते हैं। लोकाभिरामम, इस पूरे संसार में जो सबसे सुंदर हैं, रण रंग धीरम, जो युद्ध के मैदान में अत्यंत धैर्य के साथ रहते हैं, राजीव नेत्रम, कमल के समान सुंदर नेत्र हैं जिनके, रघुवंशनाथम, जो महाराज रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले महान पुण्यात्मा हैं, कारुण्य रूपम, जो करुणा दया के साक्षात स्वरूप हैं, करुणा करं तम, जो लगातार दीनों पर, हम गरीबों पे कृपा करने वाले हैं, तम, उस श्री रामचंद्रम, श्री रामचंद्र के शरणम प्रपद्ये, मैं शरण में जाता हूं। एक लाइन में समझेंगे, जो पूरे संसार में सुंदर हैं, जो युद्ध के मैदान में अत्यंत धैर्य के साथ रहते हैं, जिनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, जो महाराज रघु के वंश के उज्जवल नक्षत्र हैं, जो स्वयं करुणा के स्वरूप हैं और हम दीनों पे करुणा लगातार करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री राम के शरणों में मेरा प्रणाम है। मैं भगवान श्री राम की शरण में जाता हूं। ये अर्थ निकला पहले श्लोक का। आइए दूसरे श्लोक पे चलते हैं। कर्पूर गौरम, अब ये श्लोक शुरू होता है भगवान शिव की वंदना से। भगवान शिव कौन है? आदि गुरु। जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था, आपको ज्ञात होगा, सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई गई थी, वासुकी नाग उसमें रस्सी बने थे, एक तरफ देवता एक तरफ असुर मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे। सबसे पहले भाई अपेक्षा तो था कि अमृत निकलेगा, निकल आया विष, लेकिन सबसे पहले जो विष निकला, उस विष को प्राप्त करने के लिए शिव जी आगे आए। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों लोग मिल करके भगवान शिव के पास विष का कलश लेकर के पहुंचते हैं। भगवान शिव सहर्ष स्वीकार करते हैं और इन चारों ऋषि कुमारों को वापसी में क्या देते हैं? अक्षर ज्ञान देते हैं। अक्षर ज्ञान, माहेश्वर सूत्र देते हैं, जिसके भरोसे संस्कृत भाषा चलती है। वह आदि गुरु शिव जिनकी हम लोग वंदना करते हैं। त्रिपुर विनाशक हैं, त्रिपुरारी कहते हैं। तीनों लोकों में जो अहंकारी व्यक्ति होता है, तीनों लोकों में जो दुराचारी व्यक्ति होता है, तीनों लोकों में ऐसा व्यक्ति जो लोगों पर पाप करता है, उसका संहार करने में लेश मात्र विलंब नहीं करते। और दूसरी तरफ ये आशुतोष हैं। हम कहते हैं आशुतोष तुम अवधर रुदानी, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये सबसे सस्ते देवता
हैं, एक लोटा जल में ये पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का महीना चल रहा है, बाबा धाम से लेकर हरिद्वार से लेकर हर जगह जहां जहां शिव मंदिर हैं जलाभिषेक का क्रम चल रहा होगा। कुछ नहीं चाहिए, सिंपल आप नल से लाइए, नदी से लाइए, पोखर से लाइए, शुद्ध जल केवल एक लोटा चढ़ा दीजिए, बाबा एकदम तृप्त हो जाते हैं। ऐसे आशुतोष भगवान शिव की वंदना हम लोग करते हैं ताकि यह जो ज्ञान जिसको पाने के लिए हम लोग कक्षा में आए हैं वह ज्ञान सीधे हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करे। हम शिव की वंदना करते हैं। कर्पूर गौरम, जो कर्पूर के समान श्वेत हैं, सफेद हैं। करुणावतारम, जो करुणा अर्थात दया के अवतार हैं। संसार सारम, इस संसार के सार तत्व हैं, इस संसार की समुख प्रमुख चीजों में वो व्याप्त हैं। भुजगेंद्र हारम, न भुजगेंद्र नागों के राजा वासुकी जिनके गले में माला की तरह पड़े रहते हैं। सदा बसंतम, सदैव निवास करने वाले। हृदयारविंदे, इस संसार में जितने व्यक्ति हैं, जितने मनुष्य हैं, केवल नहीं बल्कि जितने प्राणी हैं, सभी के हृदय कमल में जो हमेशा निवास करते हैं। ऐसे भवम भवानी, शिव को भवानी के सहित मैं नमामि, प्रणाम करता हूं। अर्थ समझ में आया? चलिए तीसरे श्लोक पे चलते हैं। तीसरा श्लोक जो मैं आपके साथ वंदना करता हूं ये किसका है? हाँ, इस धरती के सबसे पहले मैनेजमेंट गुरु श्री हनुमान जी महाराज की वंदना है। श्री हनुमान जी महाराज की क्या विशेषता? अतुलित बल के स्वामी हैं। अतुलित बल धामम हेम शैला भदे हम धनुज बन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। लेकिन रघुपति प्रिय भक्तम, इतना होने के बाद भगवान श्री राम के भक्त हैं। ये श्री हनुमान जी जिनके अंदर क्षमता क्या है? सारे सहायकों के सहित रावण को मार सकते हैं, त्रिकूट पर्वत के साथ लंका को उखाड़ कर लाकर रख सकते हैं। वह हनुमान जी जिसने बाल्यावस्था में समुद्र कहने जा रहा था, बाल्यावस्था में सूरज को निगल लिया था। श्री हनुमान जी बाल्यावस्था में सूरज को जिन्होंने निगल लिया था, वह हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं। रावण गरमाता है खूब जबरदस्त है, कह लंकेश कवन तय कीसा, डांट के बोलता है। फिर भी हनुमान जी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ते। हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं, बिनती करऊं जोरी करु रामन, हे जामन हाथ जोड़ के विनती करता हूं सीता को दे दो। हाँ, यही स्थिति है ना। ये ऐसे व्यक्ति हैं, असीम संभावनाएं, असीम क्षमताओं के बाद भी अतुलित बल के स्वामी। क्षमता इतनी है कि जिस पर्वत पे चढ़ करके कूदते हैं वो पर्वत पाताल चला जाता है। 1200 किलोमीटर की छलांग एक बार में मारते हैं। 100 योजन की दूरी थी रामेश्वरम से लंका, 1 किलोमीटर 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। 1200 किलोमीटर की छलांग लगाने वाला व्यक्ति सीता के सामने जाके खड़ा होता है। मां सीता पूछती है, बाबू तुम कौन? रामदूत मैं मां तो जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां जानकी, मैं श्री राम का दूत हूं और ये सत्य शपथ लेके कहता हूं, इसके अलावा मेरी कोई विशेषता नहीं है। इतना विनम्र श्री हनुमान जी के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। मनोजवम, मनोजवम मतलब मनोज कहते हैं कामदेव को, कामदेव से भी ज्यादा सुंदर। मारुत तुल्य वेगम, मारुत तुल्य वेगम यानी हवा के तुलना में वेग रखने वाले, माने हवा की गति से चलने वाले। जितेंद्रियम, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले, यानी बिना हमसे पूछे मेरा मन भी नहीं चलता, बिना हमसे पूछे मेरी आंखें नहीं देखती, मेरा सुने बिना मेरे कान नहीं सुनते। अर्थात कान है, आंख है, नाक है, हाथ है, पैर है, सब हमारे नियंत्रण में रहते हैं, जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमतां वरिष्ठम, और बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं। जितने भी धरती पे बुद्धिमान हैं उन सब में वरिष्ठ, सब में सीनियर कौन है? तो श्री हनुमान जी। वातात्मजम, श्री वायु के पुत्र हैं, पवन पुत्र। वानर यूथ मुख्यम, बानरों का जो समूह है उसके सेनापति, उसके मुख्य सर्वश्रेष्ठ बानर। श्री राम दूतम, और श्री राम जी के दूत। शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में हूं। हे हनुमान जी, मैं आपकी शरण में हूं। यह हुआ इस श्लोक का अर्थ। और फिर आगे चलते हैं।
और अंत में कुल चौपाइयाँ हैं। पहली चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी। हे मंगल के भवन, हे अमंगल को हटाने वाले, महाराज दशरथ के आंगन में नित्य विहार करने वाले, हमारे ऊपर दया करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए। दूसरी पंक्ति है, जय विधिनाथ होए हेत मोरा। हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है किस भांति मेरा फायदा होगा। जय विधि, हे नाथ हो हित मोरा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा लाभ हो, करहु सुबेगी, तुरंत करिए। दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं। हे नाथ, मैं आपका दास हूं, जिस प्रकार से आपको मेरा लाभ लगता हो वह काम कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि डांटने से मेरा लाभ होगा तो डांटिए, यदि आपको लगता है प्रेम करने से मेरा लाभ होगा तो प्रेम करिए। जिस भांति मेरा फायदा हो मेरे लिए वही करिए। तृतीय पंक्ति, बंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ। गुरु की वंदना क्यों करता हूँ? गुरु की वंदना इसलिए करता हूँ क्योंकि गुरु अगर नहीं रहेगा तो फिर आप कभी शुरू नहीं हो पाएंगे। जीवन में भगवान से भी आपका परिचय कराना किसी का कार्य है तो गुरु का कार्य है। कबीरदास जी ने लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो तो हम अपने गुरु पे न्यौछावर जाते हैं कि गुरु ने कब से परिचय तो करा दिया कि ये भगवान है। हम क्या जान रहे थे ये भगवान है और ये राक्षस है? ये तो गुरु की कृपा है। भगवान श्री राम लंका जीत करके अयोध्या लौटते हैं, माँ कैकेयी पूछती है, बेटा तुमने रावण को मार दिया? राम ने कहा, मैंने मार दिया? अरे मेरे अंदर इतना पुरुषार्थ है कि मैं रावण को मारूंगा? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। अरे हमारे परिवार के जो श्रेष्ठ पूज्य कुलगुरु श्रीमान वशिष्ठ जी हैं ना, इनके कृपा धनुज रन मारे। वो तो इनकी कृपा है कि मैंने युद्ध में राक्षसों को मार डाला। ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। इसलिए हम अपने क्या करते हैं, बंदो गुरु पद पदुम परागा, श्री गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, जो कैसे हैं, सुरुचि हैं, सुंदर हैं, सुबास हैं, सुगंधित हैं, सरस हैं, आनंददायक हैं, अनुरागा प्रेम हैं। जिसमें प्रेम है, सुंदर गंध है, सुंदर प्रकृति है, सुंदर व्यवहार है, ऐसे श्री गुरुदेव के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूं। अमेय मोरे मय चूरन चारु, जो अमृत के समान है, क्या मूरिमय संजीवनी बूटी के समान है। चूर्ण अर्थात श्री गुरुदेव भगवान के पैरों में जो धूल लगी है ना, वो अमृत के समान है। उनके पैरों की धूल संजीवनी बूटी के समान सुंदर है। चूर्ण यानी गुरु जी के पैरों का जो चूर्ण है, धूल है ना, वह संजीवनी बूटी के समान अमृत की तरह प्रिय है। समन सकल भव रुज परिवारु, इस संसार में जितने प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, इस संसार में जितने प्रकार के ताप हो सकते हैं, मुझे और मेरे परिवार को दोनों को उससे बचाने की क्षमता रखता है ये गुरु जी के पैरों के चरणों की धूल। इसलिए मैं रविकांत मोहित त्रिपाठी श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों की वंदना करता हूं। आशा करता हूं यह मंगलाचरण आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और श्री गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पे भी बनी रहे। भूत भावन भगवान शिव, हाँ देवाधिदेव महादेव, और क्या कहते हैं, चराचर जगत नियंता 14 भुवनों के एकमात्र स्वामी महाराजा श्री राम और दासानुदास श्री हनुमान जी महाराज, हम सभी पे ऐसी अपनी हेतुक कृपा बनाए रखें। पुनः एक बार श्री गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए आप सभी के प्रति भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम।